हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। सेना ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। पिछले 5 दिनों से कठुआ के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। कठुआ में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये मुठभेड़ उस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा है जो पिछले 5 दिनों से कठुआ के जंगलों में चल रहा है। 4 से 5 आतंकवादी घने जंगलों में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने जथाना क्षेत्र में उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया और इसके बाद भारी गोलीबारी शुरू की गई। सुरक्षा बलों को अभी भी इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तो सेना ने 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या अभी सुराग लग पाया है इन आतंकवादियों के बारे में? देखिए गीतू, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं कि 2 नहीं अब 3 आतंकवादी जो हैं उनको ढेर किया जा चुका है। और दुखद ये भी है कि इसमें 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। कल सुबह 5:30 बजे से ही लगातार ये ऑपरेशन जो है वो कठुआ के जठाना इलाके के अंदर जो अंबी नाला है वहाँ पर चल रहा है। और ये अंबी नाला का जो इलाका है ये पुराना एक ट्रेडिशनल रूट रहा है घुसपैठ के लिए। और अब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए अपनी रणनीति में भी तब्दील की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकियों की घुसपैठ हो रही है, हीरानगर के इलाके से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और उसके बाद जो उज्ज दरिया है उसके साथ साथ में वो अंबी नाला तक पहुंचते हैं और उसके आगे फिर बिलावर, बनी और बसोली की तरफ जो है वो जो घने जंगलों वाला इलाका है वहां पर निकल जाते हैं। और कल जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको इंटेल इनपुट के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जो आतंकी जो इस समय सानियाल गांव में जिनकी तलाश पिछले 5 दिनों से लगातार चल रही थी, जो घुसपैठ कर आए थे, जिनको एक दंपति ने बाकायदा देखा भी था और उसकी रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के समक्ष की थी। उसके बाद जब ये मालूम चला कि आतंकी जठाना पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले जो डीएसपी हैं उस इलाके के, राजबाग इलाके के, और उसके साथ साथ में वहां के एसएचओ, उन्होंने अपने दलबल के साथ उन आतंकवादियों को चेज करना शुरू किया। और जैसे ही पहली कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, उसी में 3 जो भारतीय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनको शहादत हासिल हुई और जो डीएसपी थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उनका उपचार जो है वो चल रहा है। इसके अलावा 2 और लोग जो है वो जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर 3 आतंकी मारे गए हैं, 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और 3 पुलिसकर्मी, जिसमें एक डीवाईएसपी भी जो शामिल है, उनका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। तो लगातार आज दूसरे दिन भी सूरज की पहली किरण के साथ ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये बहुत दुर्गम और पहाड़ी इलाके वाला रास्ता है जहां पर आसानी से ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कई सारी चुनौतियों को पार पाते हुए इन 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। लेकिन सवाल ये था कि 5 आतंकवादियों को एक दंपति ने जो है वो देखा था और उसके बाद अभी 2 आतंकवादियों की तलाश जो है उस इलाके के अंदर लगातार की जा रही है। पूरी रात उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया था ताकि आतंकी किसी भी तरीके से वहां से बचकर निकल ना पाए। हालांकि आतंकियों का शव जो है अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है, क्योंकि वहां पर लगातार वहां से गोलीबारी जो है वो हो रही है। इसका मतलब यह है कि अभी 2 आतंकी जो वहां पर छिपे हुए थे उनकी संख्या और हो सकती है। इसके साथ साथ में पूरे कठुआ जिले के अंदर जो है वो हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि लगातार आतंकियों की साइटिंग जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी। जिस तरह से कीड़िया गंडियाल का इलाका है वहां से भी 2 से 3 आतंकवादियों की मूवमेंट को ट्रेस किया गया था। उसके बाद जो एक जगह पड़ता है कोठी अम करके, वहां पर भी जो है डींगा अम करके, वहां पर भी 2 आतंकवादियों को देखा गया था। तो व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे कठुआ इलाके के अंदर चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उसी को देखते हुए पिछले 5 दिनों से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें अब सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 जैश ए मोहम्मद के भारी भरकम हथियारों के साथ लैस और गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड आतंकी जो है उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन दुखद ये रहा कि इसमें 3 अपने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है उन्होंने शहादत हासिल की है। गीतू जी बिल्कुल रमन, और अभी भी देखिए जिस तरह से मुठभेड़ जारी है, ऐसे में क्या कहा जा रहा है, कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए, जो पहले दिन मतलब हम कह सकते हैं रविवार की शाम को जो सानियाल का ढोलका का जंगल पड़ता है वहां पर 5 आतंकवादियों की साइटिंग हुई थी और ये 5 आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और वेल ट्रेंड आतंकी माने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए करीबन 22 किलोमीटर दूर उस सानियाल गाँव से जो जठाना का इलाका पड़ता है वहाँ पर एक अंबी नाला जगह पड़ता है, वहाँ पर आकर वो छुपे हुए थे। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी तो अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर किए जाने की सूचना जो है वो सुरक्षा के सोर्सेज के माध्यम से हमें मिल चुकी है और अभी
अभी 2 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ और चल रही है। हो सकता है वो भी घायल अवस्था में वहां पर जंगल के अंदर छुपे हों, लेकिन लगातार वहां से रुक रुक कर फायरिंग जो है वो रात में भी होती रही है और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर जो स्पेशल फोर्सेस थी वो जंगल में उतर चुकी हैं और लगातार उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि आज शाम तक उन 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाएगा और एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिल पाएगी। जी 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 बिल्कुल रमन, और धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना ये बड़ा एक्शन कर रही है, कठुआ के जंगल जहां पर पिछले 5 दिनों से मुठभेड़ चल रही है और यहां पर इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हुए हैं, तो 3 आतंकियों को भी जवानों ने मार गिराया है। पिछले 5 दिनों से ये मुठभेड़ यहां पर चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना अब ये बड़ा एक्शन लेती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय रहते सेना ने एक्शन किया है और इस ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। और आइए अब